माय डियर स्टूडेंट्स, चैलेंजेस मॉर्निंग। चलिए बेटा, आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज यूनिट्स, मेजरमेंट एंड एरर। ठीक है, अब यूनिट्स, मेजरमेंट और एरर क्या होता है उसको समझने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ टर्म्स पहले समझ लेते हैं। हाँ, अब वो टर्म्स कौन से हैं? फर्स्ट वन इज क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है? क्योंकि देखिए, आप किसी भी चीज को अगर मेजर करने जाते हो, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है मेजरमेंट, अगर आप मेजर करने जाते हो तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी, तभी तो उसे मेजर करते हैं हम। हाँ, देन लेट्स सी व्हाट इज क्वांटिटी। सो क्वांटिटी इज नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज में कितना अमाउंट, कंटेंट उसका कितना है, दैट इज नथिंग बट क्वांटिटी। क्वांटिटी इज नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। इज इट क्लियर? ओके, नाउ सेकंड वन इज फिजिकल क्वांटिटी। अभी देखो बेटा, हम क्वांटिटी की स्टडी नहीं करते, हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी करते हैं फिजिक्स में। सर, तो क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी में क्या फर्क है? देखिए बेटा, फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसका पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दोनों में डिफरेंस एक्सप्लेन करता हूं। क्लियर? ओके, नाउ फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या है? अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड बाय व्हिच various physical happenings can be explained and expressed in the form of laws is known as physical quantity। एक ऐसी क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब जिसको मेजर किया जा सकता। क्वांटिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का कितना कंटेंट है, कितना अमाउंट है, कितना मैटर है उसके अंदर, दैट इज क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, एंड बाय व्हिच various physical happening can be explained, जिसमें जो भी फिजिकल हैपनिंग होता है, जो भी उसके आजू बाजू में, सराउंडिंग में क्या इफेक्ट आएगा, उसके अंदर क्या इफेक्ट आएगा, जो भी फिजिकल हैपनिंग जो होता है बेटा, उसको आप एक्सप्लेन कर सकने चाहिए, एंड दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉस। ठीक है, वो लॉस में भी एक्सप्रेस किया जा सकना चाहिए। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम या तो मेजर कर सकने चाहिए और उसको, उसके जो भी फिजिकल हैपनिंग्स है बेटा, उसको एक्सप्लेन कर सकने चाहिए, एंड देन लास्ट वन उसको लॉस में एक्सप्रेस कर सकने चाहिए। ऐसे क्वांटिटी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो सर, क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी में क्या फर्क है? देखो बेटा, मैंने बोला क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, जो मेजर किया जा सके उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हर एक फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर नहीं कर सकते। कैसे? जैसे कि देखो, आपका इंटेलिजेंट लेवल, आप कितने इंटेलिजेंट हो, इसको कैसे बताओगे? सर, मैं 90% इंटेलिजेंट हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ना रिजल्ट में ना 10th में 90% मार्क्स आए। ऐसे थोड़ी ना होता है बेटा। वो आपका इंटेलिजेंस लेवल नहीं, आपका मेमोरी लेवल बता रहा है। आप कितना इंप्लीमेंट कर पा रहे हो उस 3 घंटे में, वो बता रहा है। वो आप कितना याद रख पाते हो, वो बता रहा है। आप कितने इंटेलिजेंट हो, वो नहीं बता रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो उससे आप इंटेलिजेंस लेवल नहीं बता सकते। किसी की ब्यूटी को आप एक्सप्रेस कर नहीं सकते नंबर में। सर, ये 90% ब्यूटीफुल है, सर ये 45% ब्यूटीफुल है। ब्यूटी जो होता है बेटा, वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो वो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज को असाइन आप नहीं कर सकते हो। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, वो आते हैं फिजिकल क्वांटिटी में। तो फिजिक्स में हम क्वांटिटी को नहीं पढ़ते हैं। और एग्जांपल देता हूं जिसको नहीं आप मेजर कर सकते, जैसे हैप्पीनेस। सर, मैं आज बहुत खुश हूं। कितना खुश हूं? 100% खुश हूं। 100% क्या होता है? परसेंटेज नहीं बोलते हो आप। मैं बहुत खुश हूं, कम खुश हूं, नहीं खुश हूं, ऐसा आप बोल सकते हो। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो मैं 49% एकदम 49.23% हैप्पी हूं सर एकदम। हाँ, सॉरोनेस, हाँ, दुखी आप कितने हो वो भी आप नहीं बता सकते बेटा। जो फीलिंग्स, इमोशंस होते हैं वो क्वांटिटी तो है, बट वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो इमोशंस, फीलिंग्स जो होते हैं ना, वो सभी क्वांटिटी होते हैं, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी नहीं होते। तो फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। पहले सबसे इंपॉर्टेंट यही आता है, मेजरमेंट। क्लियर हुआ? उसके बाद वेरियस फिजिकल हैपनिंग एक्सप्लेन कर सकने चाहिए आप, और उसको लॉस के अंदर, बहुत सारे अलग अलग लॉस के अंदर भी एक्सप्रेस हो जाना चाहिए। हाँ, और इसके एग्जांपल क्या रहेंगे बेटा? लेंथ, कोई भी चीज कितना लंबा है, लेंथ आप मेजर कर सकते हो, लेंथ आएगा। टाइम, मास, फोर्स, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सॉरोनेस, हैप्पीनेस, हाँ, ये सब क्वांटिटी तो है। These are all quantity, but it is not a physical quantity. तो हम फिजिक्स में only physical quantity पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? Now, physical quantity can be completely expressed
can be completely expressed in the form of magnitude and units. अभी क्या होता है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी इसको Q से रिप्रेजेंट करेंगे इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट्स। मैग्नीट्यूड को n से रिप्रेजेंट करते हो, यूनिट को u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको कंप्लीटली अगर एक्सप्रेस करना है बेटा तो दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है यूनिट। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो नंबर्स होते हैं, और यूनिट तो आपको अभी क्या होता है मैं और ज्यादा डेफिनेशन के साथ बताऊंगा। क्लियर हुआ? यूनिट अभी आपको बेसिक पता है यूनिट क्या होता है, बट उसका डेफिनेशन बोलूंगा तो आपको आएगा नहीं, वो डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ, तो अभी याद रखिएगा फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए क्या लगेगा, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। इसलिए यूनिट पढ़ना बहुत जरूरी है, वही हमारा चैप्टर है, तो यूनिट्स के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। क्लियर ना? तो सर आप लिख सकते हो Q is equals to n into U। Q is equals to n into U। हाँ, अच्छा बेटा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें मास आता है, लेंथ आता है, टाइम आता है, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और क्या पढ़ा है आपने, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, और क्या पढ़ा है आपने, एनर्जी, पावर, ये सभी क्या है बेटा, सभी फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि उसके सबके यूनिट्स होते हैं, सबकी मैग्नीट्यूड होती है। क्लियर हुआ? मतलब इनको मेजर किया जा सकता है ना। फिजिकल क्वांटिटी Q is equals to n into U। कभी भी फिजिकल क्वांटिटी जो मैंने ले लिया है वो गिवन जो भी अमाउंट है उसके लिए क्या रहेगा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने 1 kg ऑफ सब्सटेंस लिया, कोई भी सब्सटेंस कितना लिया, 1 kg, तो उसका मास कितना होगा बेटा, 1 kg होगा। सो मास विल बी इक्वल टू 1 kg। अच्छा, अब इसी चीज को, यही मास को 1 kg कितना ग्राम होता है पता है? यस, वेरी गुड। हाँ, 1000 ग्राम। तो इसी मास को आप लिख सकते हो 1000 ग्राम। अच्छा बेटा देखो, 1 kg बोलो या 1000 ग्राम बोलो, अमाउंट चेंज हो गया क्या? 1 kg शुगर लिया था समझ लो आप, तो 1 kg शुगर लो या फिर जाके 1000 ग्राम शुगर लेगा, उसका कंटेंट सेम ही रहेगा कि नहीं? जितना क्वांटिटी था उतना ही क्वांटिटी रहने वाला है। इसलिए दिए गए सब्सटेंस के लिए बेटा जो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब Q क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चेंज क्या होता है, m चेंज होगा, u चेंज होगा, m चेंज होगा और u चेंज होगा। अच्छा देखो बेटा, अच्छा मतलब kg बड़ा यूनिट होता है या ग्राम बड़ा यूनिट होता है? ऑब्वियसली ग्राम बड़ा यूनिट होता है ना। अरे यार ऐसे करोगे नहीं बेटा, क्या बड़ा होता है, kg बड़ा होता है। अच्छा kg बड़ा है, आपने देखो kg का बार इतना बड़ा होता है और 1 ग्राम का देखो इतना छोटा जाएगा। 1 ग्राम का तो यहाँ पे नॉर्मल दिखेगा भी नहीं, वो खाली ज्वेलरी शॉप के वगैरह पे मिलेगा आपको। हाँ, तो बहुत छोटा होता है 1 ग्राम का। हाँ, तो 1 ग्राम ऑब्वियसली देख के समझ में भी आ जाएगा आपको कौन सा बड़ा यूनिट है, आपका kg बड़ा है, बराबर। तो अगर बड़ी यूनिट है तो उसके बाजू में नंबर क्या आता है, छोटा, और छोटी यूनिट है तो नंबर क्या होगा, बड़ा। ये चीज समझ में आ गया यहां से? तो यहां से आप देख लो, यहां से आप बोल सकते हो बेटा कि क्योंकि ये Q कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हैं n into U is equals to constant। n into U क्या होगा, कांस्टेंट। हाँ, मतलब आप बोल सकते हो n1 U1 is equals to n2 U2, n1 U1 is equals to n2 U2। आगे आप चाहिए तो n3 U3 n4 U4 भी लिख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि बेटा n और U n into U कांस्टेंट है तो अगर U इधर जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो n is inversely proportional to U, n is inversely proportional to U। और इसका मतलब क्या निकलता है कि जितना, अगर समझो U को बढ़ाओगे आप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मतलब क्या होता है, डायरेक्टली मतलब क्या होता है, सामने सामने रहेंगे दोनों, एक क्वांटिटी बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। 8 स्टैंडर्ड में पढ़ा आपने कॉन्सेप्ट मैथ्स में, ठीक है। और इनवर्सली क्या होता है कि ये बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, तो देखो आप यूनिट बड़ा कर दो तो n मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो लार्जर द यूनिट स्मॉलर द मैग्नीट्यूड, और वाइस वर्सा। स्मॉलर द यूनिट, जितना छोटा यूनिट लोगे उतना ज्यादा आप, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में ना, तो 1 अपॉन छोटी वैल्यू करोगे तो बड़ा आएगा, 1 अपॉन बड़ी वैल्यू करोगे तो छोटा हो जाएगा। तो लार्जर द यूनिट स्मॉलर द मैग्नीट्यूड, लार्जर द स्मॉलर द यूनिट लार्जर द मैग्नीट्यूड। वो चीज आप समझना, आप यहां देख लो, देखो लार्जर द यूनिट, kg बड़ा यूनिट है, स्मॉलर द मैग्नीट्यूड, कंटेंट उतना ही है। देखो 1 kg का सामान बोले शुगर बोले तो उतना ही है, तो 1 kg है, बरोबर है, मैटर आपका कंटेंट उतना ही बेटा। तो अगर ये बड़ा ले लिया आपने तो ये छोटा हो गया,
जैसे आपने यूनिट को छोटा ले लिया, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यहां से आप बोल सकते हो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। क्लियर हो यहां तक? अब बेटा मूव करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पे, ठीक है? ओके, चलिए बेटा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं। इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें ना फोर टाइप आ जाएंगे आपके फिजिकल क्वांटिटी के। फर्स्ट वन इज रेशियो क्वांटिटी, सेकंड वन स्केलर क्वांटिटी, थर्ड वेक्टर क्वांटिटी एंड फोर्थ वन इज टेंसर क्वांटिटी। आपको जल्दी नहीं मिलेगा, फिर भी मैं आपको पढ़ा देता हूं, ठीक है? हां, नाउ रेशियो क्वांटिटी क्या होता है? अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, इफ माय फिजिकल क्वांटिटी इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, if the physical quantity is the ratio of two similar quantity, मतलब समझिए, जैसे कि मैं बात करूं, एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं रिलेटिव डेंसिटी। क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है बेटा? फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं, फिलहाल के लिए समझिए एग्जांपल के तौर पे। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन density of water at 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? हाँ, तो अभी क्या होता है, ये रिलेटिव डेंसिटी में एक फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लेना है वो उसका, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी 1000 होगी, ठीक है? हाँ, वो दोनों डिवाइड करोगे तो जो भी आएगा क्या आएगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या करते हैं, किस जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी डेंसिटी हम किससे कंपेयर करते हैं, वाटर की। जैसे हम रिलेटिव डेंसिटी अपन निकालेंगे, मर्क्यूरी का तो आता है 13.6, मतलब 13.6 टाइम ज्यादा डेंस है कौन, मर्क्यूरी, किससे, वाटर से। हमेशा वाटर से कंपेयर करते हैं बिकॉज़ वाटर इज कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड फ्लूइड। हां, अच्छा, तो अब यहां पे क्या है, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो ये दोनों को यूनिट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ऊपर भी यूनिट है नीचे भी, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यूनिट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे बेटा। तो ये जो क्वांटिटी होती है, रेशियो क्वांटिटी जो होती है, इसलिए मैं बोला ना रेशियो क्वांटिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी। अब ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, दोनों कैंसिल होगा, तो इसका कुछ यूनिट आएगा नहीं, सिर्फ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। बात समझ में आती? तो रिलेटिव डेंसिटी का इट हैज नो यूनिट। बात समझ में आ रही है? इसकी कभी यूनिट होती नहीं है। क्लियर हो गया? इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। या फिर आप मैग्नीट्यूड की जगह पे आप बोल सकते हो इट हैज ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू 12.6, 1.2, 3.9, उसके आगे कुछ नहीं होगा, कुछ भी यूनिट होता नहीं है, तो उसे कहते हैं रेशियो क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है? मैग्नीट्यूड में भी उसके यूनिट नहीं होता है। हाँ, अब स्केलर क्वांटिटी, इसके एग्जांपल में आ जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। यूनिट्स पढ़ाते वक्त जब हम यूनिट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, तो और ज्यादा डिटेल में मैं आपको लेके जाऊंगा कि क्या है स्ट्रेन, क्या होता है, और ये साल में 11th में ही पढ़ना है, तो 2 चैप्टर बाद इसका नंबर है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए चैप्टर कैसा है ना, देखिए ये चैप्टर जो है आपका 11th में भले से इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, इसमें हम पूरे वो यूनिट्स पढ़ेंगे जो पूरा 11th स्टैंडर्ड में आएगा, 12th स्टैंडर्ड में आएगा, पार्ट 1 में आएगा, पार्ट 2 में। मतलब फिजिक्स में जितने भी यूनिट्स यूज हो सकते हैं सबके सब ये चैप्टर में आ जाएंगे बेटा। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है, क्योंकि एक एक यूनिट को समझाने के लिए एक एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना पड़ता है, जो कि अल्टीमेटली आपका 12th 11th का पूरा सिलेबस हो जाता है। थोड़े शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, जब हम आएंगे उस टॉपिक के ऊपर तो और ज्यादा डिटेल के ऊपर मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर? ये समझ में आ गया? तो देखो ऊपर भी चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन मतलब लेंथ हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। हां, तो अगर ऊपर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, हां, तो ऊपर भी लेंथ आ गया, नीचे भी लेंथ आ गया, लेंथ का यूनिट ऊपर मीटर, नीचे भी मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, फिर से स्ट्रेन जो हो जाएगा वो यूनिटलेस हो जाएगा। तो इट हैज ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, रेशियो फिजिकल क्वांटिटीज हैव ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्लियर हुआ? सेकंड, scalar quantity. Scalar quantity are those physical quantity, it is a physical quantity which has only magnitude and units. इसके पास क्या होता है, it has only magnitude
मैग्नीट्यूड समझ रहे हैं जो नंबर्स आते हैं ना, एंड यूनिट्स। इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। तो क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और यूनिट्स होते हैं लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे अगर कोई पूछ ले मेरा मास कितना है, मैं बोला सर मेरा मास है ना 70 केजी है, तो आप पूछते हो सर 70 केजी कौन से डायरेक्शन में है बताओ। तो इंटेलेक्चुअल लेवल आपका ऐसा होगा कि हाँ मैं लेवल सर मास बोले तो नीचे आपका वेइंग बैलेंस लगाया होगा, आपने मेरा मास निकाला होगा। बात समझ में आ रही है। अगर मैं बोल देता हूं मेरी हाइट है 6 फुट, बराबर है, अब 6 फुट बोलते हैं कि आपको क्लियर हो गया हाइट, अब बोलोगे कैसा कौन से डायरेक्शन में हाइट है बताओ, नहीं ना। तो ये सब क्वांटिटी क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके लिए सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड्स एंड यूनिट्स चाहिए होता है। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड्स होता है, यहाँ पे यूनिट्स नहीं आता है, हाँ, क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल होता है। हमेशा ये रेशियो वाला ही क्वांटिटी होता है, क्योंकि किसी न किसी दो चीजों का रेशियो रहेगा, इसलिए इसे रेशियो क्वांटिटी कहते हैं। और स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं, व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स but it does not have any specific direction। उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। इसके एग्जांपल में क्या क्या आएगा बताया, एनीवन, लेंथ, वेरी गुड। जैसे मैंने मेरा हाइट बताया ना, तो ये लेंथ ही है ना अल्टीमेटली, तो आपको इसको डायरेक्शन नहीं बताना पड़ता है। हाँ 4 किलोमीटर है, ठीक है, तो जो भी डिस्टेंस बता रहे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बताओगे तो आपको चाहिए रहेगा। हाँ ओके, नाउ नेक्स्ट वन। सर ये होने के बाद अगर ये लेंथ हो गया, उसके बाद फिर टाइम बता दिया मैंने 11 पीएम, तो क्लियर हो गया 11 पीएम। सर कौन से डायरेक्शन में 11 पीएम हुआ, नहीं बताना पड़ता ना, यस। तो इसलिए बोलते हैं इसको स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कंप्लीटली एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स। यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत होती नहीं है। और एग्जांपल कुछ पता है आपको, टेम्परेचर, वेरी गुड, और कुछ डेंसिटी, और कुछ बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी बेटा इसके अंदर। हाँ लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, और उसके बाद डेंसिटी हो गया, और कुछ बताइए, आ रहा है दिमाग में? वेरी गुड, डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस और लेंथ से भी होता है, वेरी गुड। हाँ और कुछ, बहुत कुछ है, ठीक है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर ही पढ़ना है आपने को, तो ज्यादा सोचो नहीं। हाँ ओके ना, स्केलर क्वांटिटी और रेशियो समझ में आ गया। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट्स, बट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत होती नहीं है। थर्ड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है बेटा, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स, इट हैज डायरेक्शन एज वेल। तो द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज magnitude, units and specific direction is known as vector quantity. So vector quantity are those quantity which has magnitude, units as well as direction. उसको direction भी बहुत important है। For example, force। मैं बोला मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। न्यूटन जो है बेटा फोर्स की यूनिट है, आपको पता होगा। हाँ तो 50 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर ये ब्लॉक में कौन से डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है, मतलब पुल फोर्स है या फिर पुश फोर्स है, आपको एक बताना जरूरी है। तो मतलब वहां पे डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ दूसरा डिस्प्लेसमेंट। हाँ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्टेंस जो होता है बेटा वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस बताते वक्त आपको अच्छा आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ यहाँ पे भी थर्ड चैप्टर में आप वही पढ़ने वाले हो, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन इन 1D पढ़ेंगे, 1 डायमेंशन, उसके अंदर पूरा क्लियरली रहेगा भाई डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। स्पीड और वेलोसिटी में ये डिफरेंस है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ना ऊपर एरो का इस्तेमाल करते हैं। जो भी क्वांटिटी है ए एरो, जैसे फोर्स मुझे रिप्रेजेंट करना है
तो f के ऊपर क्या रहेगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जिसे समझ में आता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन डायरेक्शन बताता है। एरो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। सेकंड चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी ही पढ़ना है हमें, ठीक है। इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा बोलने वाला नहीं हूं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं, स्केलर क्वांटिटी के लिए बेटा, स्केलर क्वांटिटी के लिए नॉर्मल अलजेब्रा जो हमने आज तक पढ़ा है वो लागू होता है। 2 + 2 4। जैसे डिस्टेंस अपन किए थे ना, एक एग्जांपल देखो, ठीक है। ये मान लो 2 किलोमीटर है, यहाँ पे 3 किलोमीटर है। कोई पर्सन है, वो A से B गया, फिर B से C आया। A से B, B से C, डिस्टेंस कितना कवर किया बेटा? सर पहले A से B गया तो 2 किलोमीटर, फिर B से C आया तो 2 + 3 5। तो पहले 2 और फिर 5, 5 + 2 7 किलोमीटर। ये होता है डिस्टेंस। यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं राइट साइड जा रहा हूं या लेफ्ट साइड जा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट। इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट मेरा A था, एंडिंग पॉइंट क्या था, C था। तो A और C के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर का। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 3 किलोमीटर का होगा, वो भी टू द लेफ्ट ऑफ द इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट के लेफ्ट में, इसलिए हम उसे लिखेंगे -3 किलोमीटर। राइट में क्या था, तो +3 होता। बात समझ में आ रही है? तो -3 किलोमीटर मतलब अगर यहाँ पे ये जो वेक्टर क्वांटिटी होता है बेटा, इसमें माइनस होना मतलब अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? इसमें माइनस होना ये डायरेक्शन को नहीं बताता, वो बताता है कि क्वांटिटी ही नेगेटिव है। लेकिन अगर इसमें अगर कभी माइनस आ गया तो आप समझ जाना कि भाई इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। जो हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं पॉजिटिव, उसका अपोजिट रहेगा। वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया? तो इसके लिए नॉर्मल अलजेब्रा के रूल्स लगते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, बट इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए वेक्टर अलजेब्रा लगता है। क्या लगता है, वेक्टर अलजेब्रा। इसके लिए नॉर्मल अलजेब्रा जो हम यूज करते हैं, जो अभी तक 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ा है, यस, वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या लगता है, वेक्टर अलजेब्रा। क्या होता है, सेकंड चैप्टर। हाँ, नेक्स्ट वन, टेंसर क्वांटिटी। ये आपके बुक में नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको बताता हूं व्हाट इज टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या होता है बेटा, इट हैज मैग्नीट्यूड, यूनिट्स, डायरेक्शन and point or plane of application। एक चीज ऐड हो रहा है। पहले में सिर्फ मैग्नीट्यूड था, सेकंड में मैग्नीट्यूड और यूनिट, थर्ड वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन भी होता है, फोर्थ इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, यूनिट भी होगा, डायरेक्शन भी होगा एंड प्लेन ऑफ एप्लीकेशन भी होगा। कौन से प्लेन पे आप उसको अप्लाई कर रहे हो, लाइक प्रेशर। प्रेशर बेटा, हाँ प्रेशर अभी देखो, एक कोई बॉक्स है, प्रेशर लगा रहे थे, ये प्लेन पे आप अप्लाई कर रहे हो, ये प्लेन पे अप्लाई करो, इधर से प्लेन पे अप्लाई, तो कौन से प्लेन पे आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट। तो उसमें स्ट्रेस भी आता है, स्ट्रेस करके आता है। स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी। स्ट्रेस क्या बेटा, टेंसर क्वांटिटी है। उसके बाद फिर आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है, टेंसर क्वांटिटी। तो आपको सिंपल इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, इट हैज मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन एंड द प्लेन ऑफ एप्लीकेशन। एग्जांपल लिख लेना आप। एग्जांपल इसका है बेटा स्ट्रेस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ये आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन था और सेकंड क्लासिफिकेशन जो है वो भी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। सेकंड क्लासिफिकेशन जो है बेटा वो है फिजिकल क्वांटिटी का। सेकंड क्लासिफिकेशन में दो टाइप होते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को आप दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब देखो फंडामेंटल वर्ड का मतलब ये होता है बेसिक एकदम। तो सबसे जो बेसिक्स क्वांटिटी होते हैं दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी which do not depend on any other physical quantity for their measurement is known as fundamental quantity। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, a physical quantity which do not depend on any other physical quantity for its measurement is known as fundamental quantity। ऐसा physical quantity जिसको मेजर करने के लिए किसी और physical quantity की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे उस क्वांटिटी को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। एग्जांपल, लेंथ।
अगर आप हाइट बोल दो, मेरी हाइट, अच्छा मेरे से हाइट पूछा आपने, मैंने आपको बता दिया 6 फुट, तो अगर समझो मैंने हाइट पूछा आपने मेरे से, तो मुझे हाइट निकालने के लिए मास जानना जरूरी है मेरा, कि मेरा मास कितना है उसको, नहीं सर पहले आप अपना मास बताओ, पहले मास बताओ तो ही हाइट निकलेगा, ऐसा नहीं है बेटा, इट इज इंडिपेंडेंट। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, दैट्स व्हाई इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी है एकदम ये। हाँ, तो एग्जांपल क्या है इसके, लेंथ। नेचर में पूरे ओनली देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, कितना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करवाऊंगा, उससे पहले भी समझ लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। अब देखो फंडामेंटल क्या होता है, जो किसी और, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होगा, अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है फॉर इट्स मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा बताओ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया जो है बेटा वो लेंथ और ब्रेड्थ के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर मुझे कोई एरिया बोल दे रेक्टेंगल का एरिया निकालो सर, तो मुझे दो चीज ढूंढना पड़ेगा, लेंथ और ब्रेड्थ। सो एरिया डिपेंड्स ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी, दो बार लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। इसको लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेड्थ बोलते हैं, बट अल्टीमेटली है तो लेंथ ही ना वो। हां, तो दो बार वो लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। अगर मुझे कोई बोल दे सर डेंसिटी बताओ, डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मास चाहिए और वॉल्यूम चाहिए, मतलब डिपेंड कर रहा है ना मास और वॉल्यूम के ऊपर, देयरफॉर इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। सो फंडामेंटल क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। एग्जांपल लेंथ, सेकंड एग्जांपल टाइम, थर्ड एग्जांपल टेंपरेचर, फोर्थ वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, fifth one is amount of substance। सब बताऊंगा क्या क्या होता है, हर एक चीज डिटेल में देखेंगे। 7 ही है टोटल, 5 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पूरे 7 के 7 फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे और फिर पूरा लिस्ट बनाएंगे। इस 7 को छोड़कर दुनिया में जितने भी क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, वो सब किस में आएंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी में। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया। एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं बेटा कि अभी तक हमने चैप्टर को स्टार्ट भी नहीं किया है, पूरा बेसिक्स देख रहे हैं, क्योंकि यूनिट्स तो पढ़ा ही नहीं ना अभी तक, यूनिट्स ही नहीं पढ़ा है अभी तक, सिर्फ क्वांटिटी आज हमने समझा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे। पहले की फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, फिर हम लोग यूनिट्स के ऊपर जाएंगे। क्लियर? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसका पूरा नोट्स बना के रखेंगे बेटा, क्योंकि सब पूरा एंट्रेंस वाइज हो रहा है, तो आपको बाद में इसके नोट्स नहीं मिलेंगे, और जो यहाँ पे लिख के दे रहा हूं मैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आप नोट्स बनाइए और कुछ डाउट रहेगा बताइएगा जरूर, कमेंट कीजिए, हम बता देंगे आपको, ठीक है, या फिर आप कॉल भी कर सकते हो।